हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। संसार बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हम लोग कारण पता कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो आज भी रहस्य बन करके पड़ी हुई हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया है, और बाद में चलकर कुछ लोगों द्वारा इसको कपोल कल्पित करके छोड़ दिया गया, और कुछ लोग इसको आज भी रहस्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उसी में से एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक ऐसे विमान की जो अपने एयरपोर्ट से तो चलता है, लेकिन अगले एयरपोर्ट यानी अपने गंतव्य एयरपोर्ट पर पहुँचने के पहले वो गायब हो जाता है, और 35 साल बाद वह अपने एयरपोर्ट पर उतरता है। लेकिन इस 35 साल में काफ़ी कुछ उसमें बदल गया था। जब वह एरोप्लेन अपने एयरपोर्ट पर उतरता है या लैंडिंग करता है तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। आज लोग इसको बड़ा रहस्य के रूप में देखते हैं, और अंदर यानी एरोप्लेन के अंदर जाने के बाद भी नज़ारा ही कुछ और होता है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सेंटियागो एयरलाइंस का एक विमान था, 513 विमान, जो 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से अची एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। फिर से सुनिएगा आप लोग, सेंटियागो एयरलाइंस के 513 विमान 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से अची एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, और वो जाना चाहता था ब्राज़ील के एक शहर है ओटो एलगेयर। वहीं पे एयरपोर्ट था, वहाँ पे उसको उतरना था। अर्थात अगर ये देखा जाए तो, और इसको जाने का एक ही रास्ता था, अटलांटिक महासागर। उसी के रास्ते से इसको ब्राज़ील के ओटो एलगेयर शहर के पास उतरना था, यानी उसी के पास लैंडिंग करनी थी। और इस दोनों के बीच का समय जो था करीब करीब 18 घंटे का समय था। 18 घंटा में उसको पहुंचना रहता है वहाँ पर। लेकिन जब यह 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरता है और अटलांटिक महासागर के पास जाकर के ये गायब हो जाता है, इसके बाद जर्मनी की टीम और ब्राज़ील की टीम इसको खोजने के लिए निकलती है। यहाँ तक कि जो है शिप के माध्यम से और एरोप्लेन के माध्यम से भी इसकी खोजबीन शुरू होती है, लेकिन इसका कहीं भी पता नहीं चलता है। बीच रास्ते में भी कहीं समुद्र के आसपास हर जगह इसको खोजा जाता है, लेकिन कहीं पर भी इसका मलबा नहीं मिलता है। कुछ महीनों बाद इसको जो है दोनों टीमों ने इसकी फ़ाइल को बंद करने की कोशिश की और कहा कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। हो सकता है कि एरोप्लेन समुद्र की तलहटी में चला गया हो और सारे यात्री डूब गए हों और मर गए हों। तो बहुत कोशिश के बाद जब कुछ नहीं मिलता है, अंत में ये फाइल बंद कर दी जाती है। समय बीत गया, करीब 35 साल हो गया। 34-35 साल के बाद, यानी 35 साल बाद, जब ब्राज़ील की एयरपोर्ट ओटो एलगेयर पर एक विमान उड़ता हुआ देखा जाता है, और वह उसी एयरपोर्ट पर, ओटो एलगेयर एयरपोर्ट पर जो है उतरने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी भी, हालांकि वहाँ के सभी अधिकारी उसे पायलट से संपर्क करने की कोशिश की कि आप कौन हैं, कहाँ के आने वाले हैं, और किस देश से आपकी जहाज़ है, कहाँ से आ रही है।
लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी जवाब नहीं मिलता है और वह धीरे धीरे जो है एकदम नीचे होते हुए लैंडिंग करने के लिए आ जाता है। ब्राज़ील की एयरपोर्ट के अधिकारी सभी जहाज़ों को हटा देते हैं और उससे उतरने का पूरा मौका देते हैं। वह जहाज़ उतरती है और सेफ लैंडिंग करती है, बहुत अच्छे ढंग से लैंडिंग करती है और आराम से जो है लैंडिंग करके आगे चल के रुक जाती है। सुरक्षाकर्मी भी तैनात हो जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और लेकिन उस जहाज़ से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलता है। इससे थोड़ा सा और भी सशंकित हो जाते हैं और चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तब भी कोई जवाब नहीं मिला था और एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद भी उसमें से कोई नहीं निकल रहा था। ये समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ जांच के अधिकारी किसी तरह से दरवाज़ा खोल करके उसमें अंदर जाते हैं और देखते हैं। देखने के लिए जैसे ही 2-4 मिनट जैसे ही अंदर जाते हैं तुरंत वापस चले आते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये तो एकदम आश्चर्य हो गया है भाई, क्या हो गया इसमें। कुछ लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ है अंदर, तो बताते हैं लोग कि अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ कंकाल है। ये तो बात और भी आश्चर्य कर देने वाली थी। इसके बाद कुछ और भी जांच की टीम अंदर जाती है तो देखती है कि हर सीट पे वही आदमी, जो लोग वहाँ से बैठे थे, वही आदमी अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं और वह पायलट भी और इधर एयर होस्टेज वगैरह भी सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हुए, लेकिन कंकाल के रूप में। थोड़ा सा इसके बारे में हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि उस जहाज़ में 88 लोग बैठे हुए थे और 4 लोग क्रू मेंबर के रूप में थे, यानी पायलट और कुछ मैकेनिक और एयर होस्टेज वगैरह को लेकर के 4 लोग वो गए थे। बाकी 88 यात्री बैठे हुए थे, कुल 92 लोग थे। तो लेकिन जहाँ जहाँ पे लोग बैठे हुए थे एकदम अच्छे ढंग से, लेकिन कंकाल के रूप में थे। और पायलट, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि पायलट उस जहाज़ को, उसका हाथ जो है एक कंट्रोल के रूप में, यानी कंट्रोल वाली जो है बटन थी जो उसकी, उस पर भी उसका हाथ पड़ा हुआ था और जैसे लग रहा था कि वो चला रहा है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसी घटना कैसे हो गई, ये कौन चला रहा था इसको और इतनी सेफ लैंडिंग कैसे की गई इसकी। बाद में जांच इसको और भी बढ़ा दिया गया, तमाम तरह की जांच की गई, लेकिन कुछ समझ में किसी को नहीं आया। अंत में वहाँ की सरकार ने इसको गुप्त रखा और उसको जांच के लिए उसको कहीं अंदर लेके चले गए कि जिससे बाहर के लोग इसको ना समझ पाए, ना जान पाए। लेकिन कुछ पत्रकार इस बात को जानते थे और ये इस बात को बाहर जा कर के लीक भी कर दिए, अपने जो है पेपर में इसको छपवाए भी। तो ये बात लीक भी हो गई। जब इस बात को वहाँ के सरकार और एयरपोर्ट के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या ये बात सही है, तो लोगों कहा नहीं, ये गलत है, ये कपोल कल्पित है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी अफवाह है। लेकिन जब इस बात पर, हालांकि जब ये चर्चा, जब वो लैंडिंग करने के बाद जब अधिकारी टीम, कहा यह भी जाता है कि जब अधिकारी टीम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि ये कहीं टाइम ट्रेवल के रूप में चला गया, या पीछे चला गया हो या आगे चला गया हो, समय से आगे चला गया हो, उसके वजह से इस तरह से हो गया हो। तो या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हो सकता है एलियंस का प्रभाव हो, इस जहाज़ को एक एलियंस ने किडनैप कर लिया हो और रिसर्च करने के बाद उसको छोड़ दिया हो। लेकिन तब भी इसका कारण क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब अगर इस तरह से एलियंस वगैरह इसको कब्जा कर लेते हैं तो या तो तोड़ दिए होते, या इतने सेफ ढंग से इसको लैंडिंग कैसे किया गया। ये बात थोड़ा होने वाली बात है। और लेकिन ये बात
वहाँ की सरकार ने छिपा कर रखी और लीक नहीं होने दी। और ये किसी अखबार के माध्यम से ही सब लोगों को पता चला है, इसलिए ये सही ढंग से उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। तो ये एक ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। वहाँ के कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी ये घटनाएं मिलती हैं, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये तो वहाँ के जो रहे होंगे वो लोग जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें भी निकल कर के आती हैं, क्या टाइम ट्रेवल जैसी कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। इस पे भी बहुत लोग रिसर्च करते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। कुछ लोग टाइम से आगे भी चले गए। कुछ ऐसी संसार में घटनाएं भी हुई है कि कुछ आदमी जो है एडवांस देखे गए हैं, यानी 100 साल आगे के आदमी पीछे देखे गए हैं। ऐसी बातें होती रहती है, तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं इसके साथ भी हुई हो। टाइम ट्रेवल के बारे में लोग ये भी बताते हैं कि उनका समय बहुत पीछे चलता है, आगे चलने में कुछ आगे चलता है। तमाम ऐसी बातें होती हैं। कभी हम इस पर भी, टाइम ट्रेवल के बारे में भी कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये घटनाएं जो हुई हैं काफ़ी हैरत में डालने वाली घटना थी, जो आज भी रहस्य बन कर रही हुई है, हो गई है। तो आज हमारी बस इतनी ही कोशिश थी, एक छोटी सी कहानी के रूप में सच्ची घटना को सामने आपके पेश करने की इच्छा थी, तो हमने इसको पेश किया है। आगे और भी सारी ऐसी घटनाएं होंगी या घटी हुई होंगी, उसको मैं आपको जो है सुनाऊंगा ज़रूर। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो ज्ञानवर्धक चीज़ें होंगी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो बस हमको इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का जो है दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, और बस थैंक यू।